अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नजर आया गजब का उत्साह। जब योग दिवस सेलिब्रेशन से हजारों लोगों को योग का लाभ तो मिला ही, साथ ही धूमधाम से मनाई गई विवेकानंद नेचर क्योर हॉस्पिटल की 50वीं सालगिरह। इस कार्यक्रम में शामिल हुई अनेक गणमान्य विभूतियां। कार्यक्रम की शुरुआत आचार्य विक्रमादित्य द्वारा की गई। इस मौके पर अनगिनत लोगों को योग के लाभों से अवगत कराया गया। इस विशिष्ट आयोजन के साथ ही आरंभ हुआ नमामि यमुने अभियान। हमारे साधुओं ने, हमारे संतों ने हमारी संस्कृति के अंदर कि जितनी नदियां हैं उसके अंदर अस्थियां प्रवाहित करें। अस्थियां प्रवाहित करने का उद्देश्य था कि यमुना का जल जो है, गंगा का जल है, हड्डियों से निर्मल हो जाए, क्योंकि हड्डियों में कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है। परंतु आज स्थिति ऐसी बन गई है कि हमने कूड़ा डालना शुरू कर दिया है, प्लास्टिक नहीं डालने की व्यवस्था बनाई। आयोजन में शामिल हुई जानी मानी हस्तियां, जिन्होंने अपने उद्गार कुछ इस तरह व्यक्त किए। मुझे सबसे पहली बात तो ये खुशी ये हुई कि मुझे आज योगा इंटरनेशनल के अंदर इनवाइट करा है, और मैं यही दुआ करता हूँ कि कैसा कि अल्लाह ताला सबको खुश रखे और ये जो योगा है और आगे बढ़े, हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर योगा का नाम रोशन हो जाए। आज यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर तकरीबन 600 पुलिस ऑफिसर्स और कर्मी पूर्वी जिले से योगाभ्यास में भाग लिया। सभी ने योग का पूरा आनंद लिया। पूरे मनोयोग से योग करते हुए ये समझा कि योग के माध्यम से हम अपने तनाव को कम कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकते हैं और ज़िंदगी को सुचारू रूप से चलाने में जो छोटी मोटी व्याधियाँ हो जाती हैं उनका निदान योगा से हो सकता है। इससे हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ती है और हमें ऊर्जा मिलती है, जिससे हम अच्छी तरह से अपना जीवन यापन करें, अपना कार्य करें। हमें योग में आके बहुत बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। योगा डे के विषय पर एक बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ, पूरे विश्व से कहना चाहती हूँ कि जिस चीज़ को हमारे ऋषि मुनि इतने सालों से करते आए हैं और जो आज 200 देशों में मनाया जा रहा है, तो ये योग ही एक माध्यम है जो लोगों से जोड़ने का, लोगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। और आज ये बात पूरा विश्व मान चुका है कि हम योग के माध्यम से अपने को बहुत बेहतर अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, अपने को डिप्रेशन से मुक्त कर सकते हैं। इस मौके पर आचार्य विक्रमादित्य ने अपने विचार कुछ इस तरह व्यक्त किए। भारत सरकार की तरफ से हमें एक दायित्व दिया गया था कि 21 जून को हम अपने क्षेत्र में एक विशाल योग का कार्यक्रम, मास योगा डेमोन्स्ट्रेशन कार्यक्रम करें। और इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य भारत सरकार का ये था कि जनमानस में योग के संबंध में स्वस्थ भारत के निर्माण करने में एक सहयोग प्रदान करें। और आशा के अनुरूप लोगों ने इस कार्यक्रम में सहर्ष भाग लिया और पूरे निष्ठा के साथ, पूरे सत्संकल्प के साथ योग सीखा। और हम प्रयास करते हैं कि योग को सीख कर वो आगे जनमानस में योग के संदेश को पहुंचाने का प्रयास भी करेंगे। योग एक ऐसी विधा है कि जिसके द्वारा हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, और स्वस्थ अपने आप को रखने में, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा दायित्व रहा है कि लोगों को स्वस्थ रखने में उनका कार्य, कि लोग स्वस्थ अपने आप को कैसे रखें। मेडिसिन, दवाई कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जिसके द्वारा हम अपने आप को हमेशा के लिए स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि मेडिसिन आज की तारीख में एक ड्रग बन गई है, ड्रग जिसकी हमें आदत पड़ गई है। परंतु योग एक ऐसी व्यवस्था है जो जीवन कला है, जिसे हम यदि करेंगे तो उसकी आदत बन जाएगी, तो वो ड्रग की तरह नहीं, एक ऐसी जीवनदायिनी शक्ति के रूप में काम करेगी जो हमें स्वास्थ्य भी प्रदान करेगी और हमारी प्रतिभा को चतुर बहुमुखी विकास की तरफ लेके जाएगी। क्योंकि योग केवल स्वस्थ नहीं करता है, वो मानसिक स्वास्थ्य भी प्रदान करता है और आध्यात्मिक उन्नति भी प्रदान करता है। तो योग करें, अपने आप को जगाएं, अपने वास्तविक उद्देश्य को समझें और स्वस्थ भारत के निर्माण में, स्वस्थ समाज के निर्माण में, स्वस्थ विश्व के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में आए लोगों ने इस आयोजन की प्रशंसा करते हुए कहा, योग जो हमारी प्रकृति, हमारे भारत की देन है। योगश्च चित्तवृत्ति निरोधापाय। योग के द्वारा हमारे शरीर की पूर्ण शुद्धि, जिसमें हमारा शारीरिक विकास, मानसिक सभी समाया हुआ है। योग हमारी प्रकृति की देन है। मेरी सबसे यही एक आशा है कि आप सभी, पूरा भारतवर्ष और पूरा विश्व योग को अपनाए और पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे। मेरे को यहाँ पर आचार्य विक्रमादित्य विवेकानंद योगाश्रम की तरफ से मुझे यहाँ मेरे को ड्यूटी मिली। 1 महीने पहले इन्होंने इन्फॉर्मेशन करा था कि लोगों को आपने सिखाना है, योग के बारे में बताना है, योग और ध्यान के बारे में बताना है। मैंने कम से कम क्या कहते हैं हजारों साधकों को, हजारों बच्चों को, महिलाओं को, पुरुषों को योग के बारे में बताया है।
उनको योग के महत्व के बारे में बताया कि हम अपने शरीर को, मन को, अपनी आत्मा को किस तरीके से शुद्ध रख सकते हैं, किस तरीके से अपने प्रबल बना सकते हैं हम। ये इवेंट में आके मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इतने बहुत सारे लोग मिले यहाँ पर और अन्य लोगों से मुलाकात भी हो, तो कुछ मुझे बीमारी के बारे में बताया कि इस बीमारी को कैसे दूर किया जाए। मैंने कुछ उनको बताया कि जैसे कई लोग थे कि ब्रेन ट्यूमर के लोग थे, उनको ब्रेन ट्यूमर कैसे दूर किया जाए, और नी पेन के थे, कुछ बैक पेन के लोग थे और कुछ डायबिटीज़ के लोग थे। मैं उनको स्पेशल आसन बताया कि आप लोग इनको कर सकते हैं, तो जिससे कि वो अपने जीवन को बिना दवाई के द्वारा अपने इन आसनों के माध्यम से अपने आप को सही कर सकते हैं। यहाँ पर 5000 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं। विक्रमादित्य जी का धन्यवाद करते हुए यमुना क्रीड़ा स्थल पर इतने लोगों को इकट्ठा करना और लोगों को एक साथ योगा कराना बहुत ही बड़ी बात है। व्यक्ति से समाज बनता है, समाज से देश, देश से संसार बनता है। व्यक्ति व्यक्ति को जोड़ना, व्यक्ति से समाज को बनाना बहुत ही बड़ा योगदान है। मेरे को ये इवेंट बहुत अच्छा लगा और हर साल ये इवेंट होते रहना चाहिए। लोगों को हेल्थ के प्रति अवेयरनेस होना चाहिए। मेरा नाम विजेता है, मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा और मैं चाहती हूँ हर इंसान को यहाँ पर आना चाहिए और अपने घर पर भी योग को अपनाना चाहिए। योग से सकारात्मक शक्ति का संचार होता है। ये शक्ति देश के कोने कोने में जागृत हो, इसी संकल्प के साथ ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।